नमस्कार। आप हमारे एक्स डीआईजी चमोली साहब हैं, जाने माने माउंटेनर, बहुत शानदार लेखक। और आज देखिए, आपकी बायोलॉजिकल एज आप इनका देखेंगे तो नॉट मोर देन 30। थैंक यू सो मच। वैसे एज क्या है चमोली साहब आपकी? समय 81 है। 81। 81। और आपको बता दें कि हम अभी इनके जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है उनके अभी ट्रेनिंग जहाँ चल रही है, जहाँ ONGC के ऑफिसर्स हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए और आपको दिखाएंगे कि जीना इसी का नाम है। 81 ईयर्स देखिए आप, ITBP को और तमाम ट्रांस हिमालय जिन्होंने कई क्लाइंब पीक की हैं। और चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, आपको शानदार आप जगह दिखाते हैं, एडवेंचर। जी सर, एक कब से शुरू किया आपने? जी जी 1994। हेलो। ये केम्प्टी फॉल के पास है, बिल्कुल केम्प्टी फॉल से जब वो आप देखेंगे 90 डिग्री पे जब आप ऊपर देखेंगे तो ये इंस्टीट्यूट आपको दिखेगा। और बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंस्टीट्यूट है। यहाँ पेड़ पौधे और तमाम जो इन्वायरमेंट के नियम हैं वो तमाम फॉलो किए जाते हैं। तो आप हमारे साथ इस समय ONGC के ऑफिसर्स यहाँ आए हैं जो लीडरशिप ट्रेनिंग यहाँ ले रहे हैं, कैप्सूल ट्रेनिंग। और इसके लिए देश भर के ऑफिसर्स, बहुत अच्छे कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एडवेंचर और लीडरशिप और इन्वायरमेंट के यहाँ कोर्सेज करते हैं एडवेंचर के। तो आइए, और ये बहुत ही शानदार जगह है। और ये केम्प्टी फॉल जो नीचे है, लेकिन ये धार जो है केम्प्टी फॉल की तरफ निकल रही है। इसका चमल साहब, इसका नाम क्या है इस गार्ड का? ये है केम्प्टी गार्ड। ओके जी जी जी। ये जी जी जी, बहुत अच्छा। इससे रॉक क्लाइंबिंग बहुत अच्छा। ये ONGC के रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। आपका शुभ नाम दिया? सौरभ। ओके, आप ये मुरारी से? अच्छा, तो आपके इंस्ट्रक्टर हैं? इंस्ट्रक्टर। वेरी गुड। आप इंस्ट्रक्टर हैं और आप इनको ट्रेनिंग देते हैं। और बहुत ही नीचे तक सब आप ही गए हैं अभी और दिखाई नीचे तक चल रहा है। एक एक्टिविटी वहाँ पे हो रही, रुको सिंह होगी, दोनों खत्म हो गए, खाली अभी ये रह गया। चलो खैर, वैसे आइडिया देता है थोड़ा, वहाँ तक चलेंगे तो आप इसका आइडिया दे देंगे। नीचे उतर रहे जी, तब इनका नीचे से फोटो लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, गुड। ये इस समय दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, उसके लिए इन्वायरमेंट से के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाना ही मुझे लगता है वक्त की ज़रूरत है। और ये देखिए, इनसे लीडरशिप प्रोग्राम ये चल रहा है। और ये सारे ONGC के ऑफिसर्स हैं। और यार डिफरेंट, बल्कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके CEOs, उनके मैनेजर्स समय समय पर यहाँ आकर ट्रेनिंग लेते हैं ताकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी का विकास हो। खासकर इस ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है चमोली साहब? देखिए, ये बेसिकली जो ट्रेनिंग है जी, ये है लीडरशिप
एंड टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस फॉर दीज पीपल। ओके। मेन फंसे इसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व का विकास। हाँ। आदमी किताब पढ़ने से नहीं हो सकता है, बिल्कुल। बल्कि अगर आदमी प्रैक्टिकल करता है तो उसको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ना है, अपने ऊपर कैसे विश्वास करना है, कैसे रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेना है, और साथ साथ इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वाइवल की ट्रेनिंग होती है। आप कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रहेंगे बाहर जब कभी कुछ घटना हो जाती है, तो कैसे करें। तो हमने रेस्क्यू की ट्रेनिंग हो जाती है, अपने को कैसे बचाना है और बाहर कैसे सर्वाइव करना है। तो इसमें तमाम सब्जेक्ट्स आपके इसमें है। इसमें आ जाता है। इसे मल्टी फंक्शनल ट्रेनिंग है, ये एक करने से बहुत कुछ मल्टीपर्पज ट्रेनिंग आपके जीवन के। तो लीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए और आपको दिखाते हैं कि जल में रॉक क्लाइंबिंग और कैसे आप, और ख़ासकर जब पूरी दुनिया में आपदा आ रही है, उसके लिए भी आप बच्चों को और मैनेजर्स को कैसे ट्रेनिंग करें कि ताकि जब भी आपदा आए तब हम किसी के भरोसे न रहें। उसी समय जो है अपने को बचाए, दूसरों को बचाए, अपने आप भी बचें, दूसरे को बचाएं। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों के जो नामी स्कूल्स हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं और चमोली साहब की टीम उनको ट्रेनिंग देती है प्रॉपर्ली। और ये ऑल ऑफिसर्स इस समय ये ONGC के हैं सारे टीम, ऑल ऑफिसर्स ऑफ ONGC के हैं। और ये देखिए, ये देखिए रॉक क्लाइंबिंग से कि किस तरह रॉक से उतरा जाता है रस्सी के सहारे। और इस समय इसलिए हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आप देखिए ऊपर ये ONGC के ऑफिसर्स हैं जिनको चमोली साहब का इंस्टीट्यूट ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इनमें से चमोली साहब अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा, ये समझे नहीं, सोचा ही नहीं कि ऐसा करेंगे, पूछना नहीं इनसे कि क्या है, इन्होंने कभी देखा नहीं होगा कि ऐसा भी करा जाता है। वेरी गुड। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता देखो, वेरी गुड, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मस्ट। आप उसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या बोलता है। वेरी नाइस। ये देखिए, जिन्होंने रॉक्स कभी देखे नहीं, चढ़े नहीं हैं, वो कुछ ही दिन के 1-2 दिन की ट्रेनिंग में इतने सक्सेसफुली, हो देखिए बहुत भयंकर रॉक है उससे उतर रहे हैं बहुत ही सेफ्टी से। और जो नीचे हैं ये ट्रेंड माउंटेनियर हैं जो ये देखिए सुरक्षित ये अपने उस पर उतर गए हैं। इस समय जीवन में इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो है। दोस्त एक मिनट चलो आओ इधर आ जाओ। अभी तो आप बहुत ऊपर से कम डे गुड। I'm not that well versed with language, sir. हिंदी? हाँ, हिंदी और इंग्लिश। मैं मलयाली हूँ। कोई बात नहीं। कैसा लगा रॉक क्लाइंबिंग करते हुए? बहुत अच्छा लगा। जैसे यहाँ से देखते तो उतना डिफिकल्ट लगता नहीं है, मगर ऊपर से थोड़ा डर बैठता है। ये पहली बार आप कर रहे हो? फर्स्ट टाइम? हाँ, पहली बार। अब तो आप जैसे उतर रहे थे आप तो पूरा रॉक क्लाइंबर लग रहे थे। हाँ, वो वहाँ से डर खत्म हो जाता है। जो ट्रेनर्स है वो भी अच्छे से बता के दे रहे हैं। ओके। तो फिर डर लगता नहीं है। वो जो टेक्निक बता रहे हैं वही फॉलो करना है तो हो जा रहा है। क्या लगता है आपको ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए? हाँ, ज़रूर। अच्छा लग रहा है। एड्रेनालिन रश मिल रहा है। वैसे फौज वाले लोग सब करते हैं। हाँ। तो हमें भी मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, इससे क्या आपकी दिनचर्या में कोई इफेक्ट पड़ेगा इसका? जरूर पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस बिल्डअप और लीडरशिप डेवलप होगी। हाँ। योर गुड नेम प्लीज? मिथुन। थैंक यू मिथुन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। दे रहा है और दे रहा है। हाँ बस हो गया।
ये देखिए, आप भी अगर ये ट्रेनिंग लेना चाहें, आप किन्हीं भी परिस्थिति में आप हैं, तो आप आइए। और चमोली साहब की टीम है जो हिमालय के जाने माने माउंटेनर हैं, वो बहुत ही सुरक्षित हाथों में आप होंगे। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, स्कूली बच्चों को आप लाएँ। और ये बिल्कुल केम्प्टी के पास है, केम्प्टी फॉल के पास है। और ये देखिए दूसरे उतर रहे हैं। वेरी नाइस। आपका योर गुड नेम प्लीज? हर्षिता सिंह। हर्षिता सिंह। क्या आपने रॉक क्लाइंबिंग की है? नहीं, मैंने आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग किया था, अभी रैपलिंग करना बचा है। कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। या फ्रॉम ONGC? क्लाइंबिंग किया या ONGC से। आप ONGC में क्या करती हैं? मैं जियोलॉजिस्ट हूँ। जियोलॉजिस्ट में। कैसा लग रहा है जियोलॉजिस्ट को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए? बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस, नाइस एक्सपीरियंस। जब आप यहाँ से जाएंगे तो क्या चेंजिंग आप पाएंगे अपने अंदर? आई मीन एडवेंचर, हमने काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें की, तो ये मैंने पहले कभी नहीं किया था, सो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू। ये चमोली साहब, आप तो हिमालय के बहुत ही करीब से जानने वाले लोगों में हैं। और इस समय जो आपदा आई है हिमाचल में, 10-10 मंजिल के मकान गिर गए हैं, क्या इसके लिए कोई जियोलॉजिकल सर्वे नहीं होना चाहिए कि किस तरह के मकान बनने चाहिए हिमालय में, किस तरह के होना चाहिए? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है पहले सही थी। पुराने मकान हमारे बहुत कम, खैर गिरने को जब नीचे से बहेगा तो आप गिरेगा ही, बट अदरवाइज जब भूकंप आता है तो उसमें भूकंप अवरोधक हर प्रकार से उससे सही थे। नहीं, उसके साथ मुझे लगता है कि जितने हमारे पुराने गांव हैं वो ऐसी जगह बसे हुए हैं जहाँ की सेफ्टी है। और अब जो है लोगों ने अनसेफ करना शुरू कर दिया। अब लोग अपने गदेरों में पहुँच गए हैं, उसके कैचमेंट एरिया में चले गए। नहीं चलिए तो बहेंगे ही, नहीं तो पुरानी उसी पुरानी हमको जाना पड़ेगा, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी दोनों को मिला करके सही ढंग से तब जाके हम सेफ हो पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि इस तरह के जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, हम ये नहीं कहते हैं कि इमारतें बने, लेकिन बड़ा इस इमारत को आप देखना, जो पहाड़ है, बाहर ऊपर से फोटो लेना, नीचे पुस्ता देखने के ऊपर के 8-10 मंजिला बनाएंगे नेचुरली। अच्छा, अंदर क्या करका उन्होंने मिट्टी से भर का बीच में वो लगा रखा है, बस खाली वो एक वो दे दिया। और पानी तो यहाँ नहीं, पानी तो ऊपर भरेगा, इनको पता ही नहीं चलेगा, है ना? स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं बिल्डिंग कैसे सही कैसी हो जाएगी, कितना नुकसान होगा, करोड़ों रुपये आपने खर्च करिए, है ना? वो समझ नहीं है। और गवर्नमेंट को भी इसमें देश को नुकसान है। इंडिविजुअल तो है, ये समझ तो सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन अब प्रैक्टिकल नहीं है। लोग जो थ्योरेटिकल है उनको पता ही नहीं प्रैक्टिकल होता क्या है ग्राउंड के ऊपर। पूरी जीवन की कमाई 1 मिनट में धराशायी हो सकती है। आपने हिमाचल कुल्लू में देख लिया, तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी अपने, देखिए कि उम्मीद की जा सकती है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। देखिए 1991 में जब उत्तरकाशी में हुआ था, भूकंप आया था, तो मैं अमेरिका से उसी दिन लौटा था, किसी पर्पज से गया हुआ था किसी उसके, वहीं से मुझे डाइवर्ट कर दिया गया वहाँ क्या बोलते हैं मातली में, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। तो जो मैंने वहाँ डिवास्टेशन देखा 1991 में, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि भाई हम कैसे, उसी का एक परिणाम रहा कि मैंने जो है अपने इंस्टीट्यूट में 1994 में जब मैंने स्टार्ट किया, तो बेसिक उसका कंसेप्ट था कि क्या वहाँ हुआ है, उसके लिए मैंने मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स उसी समय शुरू कर दिया था, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स, माउंटेन सर्च। हमारा सर्च एंड रेस्क्यू बहुत प्रकार का होता है, पानी का अलग होता है, बिल्कुल। तो हमने बेसिक जो लैंड बेस्ड सर्च एंड रेस्क्यू वहीं से शुरू किया। ये तो सोच जरूर होनी चाहिए, जब तक वो ट्रेंड नहीं होंगे अपने को नहीं बचा पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि प्रशिक्षण भी आवश्यक है, नहीं समझाने। चलिए, आप हमें फॉलो करते रहिए और आपको और भी इशू दिखाएंगे और भी बातें करेंगे। धन्यवाद।